Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे DEVSQ function, that is deviation square function. This is part 1. Deviation square function. Deviation square का क्या पर्पस है? It returns the sum of squares of deviations of data points from their sample mean. हम sample mean से कुछ deviations को take up करेंगे, उन deviations का square निकालेंगे और उसका सम करेंगे. इसके लिए डेविएशन स्क्वायर फंक्शन के अंदर हमें कुछ आर्गुमेंट्स देने हैं. एक आर्गुमेंट मैंडेटरी है और बाकी के आर्गुमेंट्स इसके अंदर ऑप्शनल है. हम यहाँ पर आर्गुमेंट देंगे नंबर की फॉर्म के अंदर. इस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है इन ऑर्डर टू सेव टाइम. मैं आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले कुछ डेटा को टेकअप कर रहा हूँ. 10, 20. फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास डेटा 10 से लेकर 100 तक आ गया. मुझे इस जगह के ऊपर डेविएशन स्क्वायर के फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है. डेविएशन स्क्वायर नंबर के केस के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज दे दूंगा. B5 से B14, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू जनरेट होके आ गई 8250. दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट. हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज किया है. ये तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया. यहाँ पर अगर स्टूडेंट आप देखेंगे तो मैं डेविएशन ऑफ स्क्वायर्स को निकाल रहा हूँ और इसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये फंक्शन दिया गया है. मीन में से आप डेविएशन को निकालिए, उनका स्क्वायर कीजिए और उसके बाद उनका समेशन कर दो, उनका सम कर दो. मेरे पास ये जो आंसर आया है मैं इस आंसर को वेरीफाई करना चाहता हूँ. सो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट साइड पे दिए गए स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा. मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है दैट इज़ x. ये मेरे पास डेटा x की फॉर्म के अंदर है. यहाँ पर मैं मीन को कैलकुलेट करूँगा और थर्ड कॉलम के अंदर मैं मीन से डेविएशन को लूँगा और फोर्थ कॉलम के अंदर मैं इन डेविएशन का स्क्वायर लूँगा. तो सबसे पहले मैं इसी डेटा को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ. आई वॉन्ट टू वेरीफाई ये जो आंसर 8250 है क्या ये करेक्ट आंसर है या नहीं है. इसके लिए मैं इस डेटा को टेकअप कर रहा हूँ. इस जगह के ऊपर मैं मीन को टेकअप करूँगा. एवरेज पूरे डेटा को मैंने एवरेज के आर्गुमेंट में दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एवरेज निकल के आया, मीन निकल के आया 55. मैं इस मीन से अब डेविएशंस को कैलकुलेट करूँगा. दिस इज इक्वल्स टू x माइनस मीन. क्योंकि ये मीन की वैल्यू जब मैं ड्रैग करूँ तो इस मीन का रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं F4 प्रेस करके इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ. मेरे पास सबसे पहली डेविएशन आ गई -45. मैंने फिल हैंडल को लेके इसको ड्रैग डाउन कर दिया. अब मुझे इन डेविएशंस का स्क्वायर निकालना है. देन दिस इज इक्वल्स टू I5 once again multiplied by I5. I get the डेविएशन स्क्वायर. फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास सभी डेविएशंस का स्क्वायर निकल कर आ गया. इस जगह के ऊपर मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. सम
कंप्लीट रेंज दे दी मैंने स्क्वायर ऑफ डेविएशंस की। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास वही वैल्यू आई जो कि एक्सेल के डेविएशन स्क्वायर फंक्शन ने हमें निकाल के दी। इस चीज़ के लिए मैंने ये सम फंक्शन का इस्तेमाल किया एंड दिस इज इक्वलेंट टू समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर। एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर निकाल लो और उसका समेशन कर दो, देन वी गेट द आंसर। हमें डेविएशन स्क्वायर फंक्शन ने भी सेम रिजल्ट दिया है। आई होप दैट नाउ दिस फंक्शन विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। इट रिटर्न्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। यहाँ पर हमने डेविएशन निकाली, यहाँ पर हमने स्क्वायर ऑफ डेविएशन को लिया और इसके बाद नीचे इस जगह के ऊपर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन को हमने टेक अप कर लिया। आई होप दैट दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू।